हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एमएच टॉक। और मैं आज आपको मिलाने लाया हूँ गाज़ियाबाद के एक छोटे से गांव में खड़खड़ी। हमारे वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर है जगपाल बेसोया गुज्जर। तो मैं आज आपको उनसे मिलाने लाया हूँ। अभी थाईलैंड से प्रो कार्ड जीत के आए हैं। तो उनसे मुझे लगा कि आपको इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, जगपाल बेसोया इंजरी हुई गई थी शोल्डर की अभी लॉकडाउन में। डॉक्टर ने बोला कि आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने मन में एक प्रण ले लिया कि नहीं, मुझे करना है। काफ़ी स्ट्रगल किया, 3-4 महीने तक कंटिन्यू बेड रेस्ट रखा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट की और आज आपके सामने है। तो इसलिए मुझे लगा कि उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको उनकी स्टोरी शेयर करता हूँ, उनसे ही सुनाता हूँ उनकी स्टोरी कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। तो चलिए उनसे मिलाते हैं आपको। तो जगपाल भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जगपाल भाई, अभी आप थाईलैंड से कंपटीशन जीत गए हो गोल्ड, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। थैंक यू। तो जगपाल भाई, कितना टाइम हो गया मतलब वर्कआउट स्टार्ट करे? वर्कआउट तो स्टार्ट किए हुए लगभग मैं 2016 से कर रहा हूँ और 2016 से मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। तो 2016 लास्ट और 2017 में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जितनी भी होती हैं स्टेट लेवल की, मिस्टर दिल्ली 4-5 बार नॉर्थ इंडिया, और मिस्टर एनसीआर, मिस्टर हरियाणा, पंजाब, और 3 बार मिस्टर इंडिया, इन सब में पार्टिसिपेट किया है। तो गोल्ड, ओवरऑल, 3rd प्लेस, ये सब का सिलसिला चलता रहा। और बस उसके बाद में मैंने 2019 में अपना ये जिम खोला है और 2019 में ही मैंने एक अपना IBBF फेडरेशन से कंपटीशन कराया था अपने यहीं पे जी। और उसके बाद तो फिर पता ही है आपको कि भाई लॉकडाउन हो गया था, कोरोना की वजह से बीच में छूट गया था ये सब। हाँ, वो लॉकडाउन में पता लगा था हमें कि कुछ इंजरीज होगी शोल्डर में, डॉक्टर ने मना किया वर्कआउट करने के लिए। तो वो क्या था? ऐसा हुआ था कि ये कंपटीशन कराने के बाद में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। सामने कुत्ता आ गया था और छोटी दीवार थी, तो गिरने के बाद में शोल्डर में यहाँ पे एक इंजरी हुई थी। तो पेन था, हल्का सा वर्कआउट में कर रहा था, इग्नोर नहीं किया था कि जैसे नॉर्मल थोड़ा बहुत हो जाता है वैसे ही। फिर यहाँ के लोकल जो अपने डॉक्टर होते हैं उन सबको दिखाया, थेरेपी वगैरह काफ़ी टाइम इन्होंने ले लिया। तो जब उसमें रिलीफ नहीं मिला तो मुझे लगा कि भाई ये शायद सीरियस है कुछ। तो एक डॉक्टर ने, दिल्ली में गया तो एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप इसकी MRI कराओ और ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप स्पोर्ट्स से एथलीट हो तो आप स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है ये सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ जाओ। तो वहाँ MRI कराने के बाद में पता चला कि भाई इसका लीगामेंट टीयर हो चुका है, फट चुका है मतलब। और कोशिश उन्होंने की रिकवरी की, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसके बाद में उन्होंने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया मेरे को, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो OPD थी वो बंद पड़ी हुई थी उस टाइम। तो उन्होंने मुझे कुछ टाइम दिया, कुछ मेडिसिन वगैरह की भाई ट्रीटमेंट के लिए हो जाए। फिर जैसे कुछ एक्सपीरियंस होल्डर लोगों से मैंने पता किया, या जैसे 2-4 बार मैं गया वहाँ पे मुझे बहुत सारे एथलीट ऐसे मिले कि जिनके ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुए थे। तो मतलब काफ़ी निराशा थी, मायूसी थी कि भाई पता नहीं अब आगे फिर से मैं, जो मेरा एक ड्रीम था कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का, कि पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे बहुत सारे मेरे अपने थे जिन्होंने साथ छोड़ दिया, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मोटिवेट करते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में हैं, सब हो जाएगा। तो बस उन्हीं की दुआ और प्यार की वजह से तो ट्रीटमेंट के बाद में फिर एक मुझे वहीं पे सीनियर डॉक्टर मिले। उन्होंने मुझे PRP के लिए सजेस्ट किया कि भी PRP होती है और उससे हम लगभग 90% तक की गारंटी लेते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो PRP कराई, उसके बाद में प्रॉपर रेस्ट दिया बॉडी को, स्ट्रेचिंग वगैरह नॉर्मल चलती रहती थी, मेडिसिन भी चल रही थी। तो पूरा प्रॉपर रेस्ट देने के बाद में फिर से मैंने थोड़ा सा शुरू किया नॉर्मल, एक बार ऐसे ही कि भाई तैयारी की वजह से नहीं, मतलब ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग की डाइट वगैरह की, क्योंकि 1.5-2 साल वर्कआउट भी छूट गया था, सभी का छूट गया था, मेरा क्या। तो मुझे लगा कि हाँ भाई अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो फिर मैंने एक अपना लक्ष्य बनाया। मुझे पता चला कि भाई थाईलैंड बैंकॉक में मिस्टर यूनिवर्स चैम्पियनशिप होने जा रही है। तो मैंने फिर उसकी तैयारी शुरू कर दी और बस रिजल्ट आप सबके सामने है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद काम आया और मैंने वहाँ पे अपनी मैन फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल और ओवरऑल टाइटल के साथ प्रो कार्ड विन किया। तो जगपाल भाई, आपने कंपटीशन की तैयारी के लिए कितना समय लगा आपको? समय के लिए जैसा कि लगभग सभी को पता है कि मैं अपने आप को रिप्ड ही रखता हूँ हमेशा से, और मुझे गॉड गिफ्टेड है कि मैं बहुत ज़्यादा फैट या गेन नहीं कर पाता हूँ, गंदा फैट। तो मैं लगभग रेडी ही रहता हूँ। तो मैंने लगभग नॉर्मल
प्रिपरेशन चल रही थी और मैंने सितंबर से प्रॉपर डाइट फॉलो की, तो 1 महीने का टाइम मुझे लगता है तैयार होने के लिए। 1 महीने का सिर्फ? बाकी तो नॉर्मल वर्कआउट तो चलता ही रहता है, लेकिन एक प्रॉपर जो डाइट होती है कि नहीं, कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए 1 महीने का टाइम मैंने 1 सितंबर से मैंने तैयारी की थी स्टार्टिंग, और जो अपनी साइकिल होती है वो, और 15 अक्टूबर में मेरा कंपटीशन था। जी। तो जगपाल भाई, शोल्डर में अभी इंजरी है या बिल्कुल मतलब शोल्डर फिट की है? कहानी अभी ऐसी है कि वो प्रॉपर ठीक नहीं है, और मैं बीच बीच में थेरेपीज़ वगैरह लेता रहता हूँ, जो तो मुझे सजेस्ट किया है कि भाई इसमें अभी और ट्रीटमेंट कराना है। तो वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पहले जैसे कि ऐसा हुआ था कि भाई मेरा हाथ भी नहीं उठता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि मैं खुद से अपने कपड़े भी नहीं पहन पाता था। लेकिन फैमिली ने और कुछ फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरे को मोटिवेट किया, तो ट्रीटमेंट से इतना ठीक हो गया है कि अगर मैं ज़्यादा वर्कआउट, बहुत ज़्यादा हैवी वेट या ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा जो लेफ़्ट शोल्डर है वो मना कर देता है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और राइट प्रॉपर काम करता है। तो बस उसी पेन के साथ में एक लक्ष्य था मेरा कि भाई कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा दर्द झेल लेते हैं, लेकिन वो सारा मेरा वसूल हो गया कि जब इतना प्यार सम्मान मिला लोगों से वहाँ की जीत के बाद में। और उसके बाद में मैं मतलब नॉर्मल मैंने बैठा नहीं था, मैंने अपना दिवाली का त्यौहार फैमिली के साथ में प्रॉपर अच्छे से मिठाइयाँ खा करके प्रॉपर किया। और फिर मेरा एक और लक्ष्य था जो कि साहा ऑडिटोरियम दिल्ली में 10 तारीख में, ये अभी 10 तारीख में नवंबर में कंपटीशन हुआ था, मिस्टर वर्ल्ड BBSA और NBBI फेडरेशन, वीर भोहित जी हैं, उन्होंने कराया था। तो अगेन उसमें मैंने मैन फिजिक अपना गोल्ड मेडल, ओवरऑल टाइटल और मिस्टर वर्ल्ड में प्रो कार्ड विन किया। तो जगपाल भाई, जब आपने बॉडी बिल्डिंग लाइन ये चूज़ की, तो मतलब किसको देख के, कौन आपका वो था कि भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन करना है? एक मन में कहाँ से आया कि मतलब बॉडी बिल्डिंग लाइन चूज़ करनी है? ऐसा नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं सतपाल बैसोया, वो मुझसे पहले इस लाइन में हैं। वर्कआउट तो अपनी नॉर्मल सा एक रूटीन हो गया कि जैसे खाना है, पीना है, घूमना है, तो एक रूटीन हो गया कि सबकी लाइफ में कि वर्कआउट करना ही करना है। तो पहले से ही वो जिम चलाते थे, और मेरा बस खाली काम इतना था कि मैं वर्कआउट नहीं करता था, मैं वहाँ पे जा कर के बस रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एंट्री वगैरह ये सब चीज़ें चेक करता था। तो स्टार्टिंग में मेरी जो जर्नी थी वो कोई दिल्ली पुलिस या मतलब आर्मी वगैरह की ये थी। मैंने तैयारी भी बहुत की थी, और एक बार मेरा फिजिकल और रिटन वगैरह सब कुछ क्लियर भी कर चुका था। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है कि मेरे साथ में, वो मुझे बाद में पता चली कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे खून वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देख पाता हूँ, मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं ऐसे। तो ये मुझे महसूस हुआ। तो मैं एक बार ऐसे ही, हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें जो सीनियर पुलिस वाला, वो जो कांस्टेबल से बोल रहा था, तो उस कांस्टेबल ने ब्लड या मांस के जो टुकड़े होते हैं वो ऐसे करके उठा रहा था, वो उठाए, और मैं वहीं पे उसे देख रहा था, तो मुझे उल्टियाँ लग गई और बड़ा अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार ये मेरे लायक ये जॉब नहीं है। तो मैंने फिर तभी से मैंने मेरी तैयारियां ऑफ कर दी, और मैं कंटिन्यू 1 साल से लगभग कोचिंग भी जा रहा था, 12 से 15 किलोमीटर पर डे की दौड़ भी लगा रहा था। तो तब वहाँ से मैंने वो स्टॉप कर दिया कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ है। उसके बाद में मैंने कुछ दिन सुपरवाइज़र की जॉब भी की थी। तो मोटिवेट करने के लिए तो मेरे जो गुरुजी हैं, अमित कलशान जी हैं, और तो उन लोगों को देख के, जैसे कि वो मिस्टर यूनिवर्स जीत के आए थे, और जैसे उनका मान सम्मान में जैसे जाते हैं कि भाई जैसे अभी मेरा हुआ है, तो बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे कि यार जैसे भाई ने किया है वैसे ही मुझे करना है। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार क्यों नहीं मैं भी इस लाइन को पकड़ूं। तो नॉर्मल वर्कआउट तो हर कोई करते हैं, लेकिन मैंने एक दिमाग में बैठा है कि नहीं, अब मुझे यही लाइन पकड़नी है, मुझे भाई की तरह ऐसे जाना है, गाड़ी में बाहर निकलना है, फूल की मालाएँ होनी चाहिए, 500-1000 लोगों की भीड़ होनी चाहिए। तो वो बस मैंने बिठा लिया था फिर, और बस वैसे ही मैंने स्टार्ट किया अपना। तो आज तो खैर सब चीज़ें हो रही है जो भी सोचा था। बिल्कुल इसमें तो हाँ, बहुत सारे भाइयों का और समाज ने बहुत सपोर्ट किए। डीमोटिवेट करने वाले लोग भी हैं, टांग खींचने वाले लोग भी हैं, तो मोटिवेट करने वाले और सहारा देने वाले भी बहुत लोग हैं। तो भैया डिमोटिवेट करने वाले जो भी बंदे हैं उनको इग्नोर करो, जो आपके पास साथ है नहीं वो उनको इग्नोर, थोड़ा, वो हाँ, अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। उन जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं, जो समय समय पर टांग खींचने वाले लोग हैं ना, उनको इग्नोर करके उनकी उस डीमोटिवेशन को ही मैंने अपनी मोटिवेट बनाया, और उसी को ताकत बना करके कि भाई बिना कुछ कहे साइलेंट मोड पे ही तुम्हें जवाब देना है, और वो मैंने किया। तो जगपाल भाई, ऐसी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या डाइट होती होंगी पूरे दिन की? बहुत सारी डाइट होती हैं भाई। और देखो, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, और एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करके मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सिर्फ अच्छा दिखने के लिए
खाली अच्छा दिखने के लिए स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया हुआ है कि नहीं मेरे को जिम खोलना है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे नाम करना है, तो ही इस लाइन में आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इस लाइन में और हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। लोग बाग ले लेते हैं स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे मैं वीडियो देखता हूँ और बोलते हैं कि नहीं हमने स्टेरॉइड नहीं लिया, हम नेचुरल है। नहीं भाई, मैंने स्टेरॉइड लिया है, मुझे स्टेरॉइड के एक एक साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट का पता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि भाई अगर तुम्हारा कोई प्रॉपर लक्ष्य नहीं है तो बेकार में सिर्फ अच्छा दिखने के लिए तो ये सब चीज़ें मत लें, ठीक है। बहुत सारी वेज डाइट, नॉन वेज डाइट और घरेलू ऐसी डाइट हैं जिससे आप अच्छी बॉडी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा होता है, काफ़ी जो भी नया बंदा आता है वो सब मतलब बॉडी काफ़ी कम टाइम में अच्छी बॉडी चाहिए होती है, क्योंकि तो ऐसा है कि आजकल जो है ना मतलब शॉर्टकट का रास्ता लेकर के चलते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे जो ये हमारा लौनी क्षेत्र है, लौनी क्षेत्र की मैं हूँ तो मैं लौनी क्षेत्र की ही बात करूँगा। तो यहाँ के जो कोच हैं उन्हें नॉलेज कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है। मैंने लॉकडाउन में मेरी इंजरी के साथ साथ मैं घर पे तो था, लेकिन मैंने टीम बॉस फिटनेस एकेडमी वर्ल्ड की नंबर 1 हैरी संधू सर की नंबर 1 एकेडमी है, जहाँ से मैंने एडवांस फिजिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर लेवल 1 और लेवल 2 का कोर्स किया है और कॉन्ट्रास्ट प्रेप सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, ठीक है। जिसमें कि टोटली स्टेरॉइड्स वगैरह के साइड इफ़ेक्ट या उसकी पीसीटी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, डोजेस कैसे होनी चाहिए, कितने एज के बच्चे को, कितनी वेट के बच्चे को कितनी डोज देनी है, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी दी जाती है। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को बिल्कुल भी कि कोई स्टेरॉइड्स ले, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें, वे प्रोटीन, अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन, गेनर, कार्ब्स वगैरह आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ये सब मत कीजिए, ठीक है। बिल्कुल। आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, कुछ नाम करना है, तो सबसे पहले तो आप जिस कोच के पास जा रहे हैं, आप 100 या 200 रुपये के लालच में कि भाई वहाँ 500 फीस है, वहाँ 1000 फीस है, ये देख करके ही कोचिंग ले कि कोच सर्टिफाइड है, उसे खुद से नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। आज हमारे यहाँ पे जो कोच हैं वो बच्चे को तो शॉर्टकट चलना ही है, वो बच्चे को बोलते हैं कि मैं तेरा 2 महीने में 16 इंची का नहीं 18 इंची का डॉला करा दूंगा, एप्स निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो गलत चीज़ें हैं। तो वह कहते हैं कि भाई इनके साइड इफ़ेक्ट हैं साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ें के हैं, लेकिन अगर आप एक सर्टिफाइड कोच से, अच्छे कोच से जिसे अच्छी नॉलेज है, उसकी रेख देख में आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है। अगर कोई कोच आपको अच्छी चीज़ें बता रहा है या अच्छी आपको एक लाइन पे ले जा रहा है तो ही उनको मतलब उनकी बात को समझें। अगर कोई भी बंदा आपको उसको पास सर्टिफाइड नहीं है ट्रेनिंग के लिए तो आप उसके पास ना जाए। तो जगपाल भाई, गांव का नाम बताओ अपने गांव का। मेरा गांव है गांव खरखड़ी, लौनी, जिला गाजियाबाद। और जिम कहाँ पे है? जिम का एड्रेस? ये हमारा जिम है हमारा पावी पुस्ता चौकी, पूजा कॉलोनी, नियर जीवन सिंह गेट। नियर जीवन सिंह गेट, पावी पुस्ता चौकी, वहाँ पे जिम है। एक और मैसेज ये है कि कोई भी भाई हमारे एनसीआर से कभी भी, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी मुझे 24 आवर्स कभी भी कोई भी जानकारी हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ उस चीज़ के, ठीक है। कभी भी ले सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकता है, NBBUI प्रो कार्ड जगपाल के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, मुझे फॉलो कर सकता है। मेरा वर्कआउट का, सप्लीमेंट्स का, डाइट का, सारी चीज़ें वहाँ पे डली हुई है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है JBMR फिटनेस के नाम से, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूँगा। तो जगपाल भाई, एक तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी NBBUI प्रो जगपाल, NBBI प्रो जगपाल के नाम से मेरी आईडी है। हाँ, हम मेंशन कर देंगे। JBMR फिटनेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो जगपाल भाई, शादी हो गई? हाँ जी भाई, शादी हो चुकी है। कितना टाइम हो गया? मेरी शादी हमारे गुजरों में बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, तो मेरी बड़े भाई के साथ में मेरी शादी 2005 में हो चुकी है। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरी 15 साल की है, छोटी बेटी मेरी 12 साल की है। तो जगपाल भाई, एज कितनी होगी फिर? मेरी 33 एज है और 10 दिसंबर 2022 में 34 हो जाएगी। देख लो भाई, 33 की है बॉडी बिल्डर, 15 साल की बेटी है इनकी तो कितनी
कोई मानता नहीं है कि मेरी अभी शादी हुई है अभी कोई मानता नहीं है। हाँ वही तो, अभी तो इतनी उम्र, अभी तो इतनी एज भी नहीं। ये लाइन ऐसी है कि भाई इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे से सब लोग बोलते हैं कि भाई आपकी बॉडी कैसी है, कि भाई आप 2016 से आप ऐसे ही हो, एब्स आपने, तो भाई देखो इस लाइन में घुसना बहुत आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी कोई बाइक, एक एग्जांपल के लिए कि भाई बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो वो 50 किलोमीटर चलेगी, तो प्रॉपर आपको 1 लीटर पेट्रोल उसमें प्रॉपर डालना पड़ेगा, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम करानी पड़ेगी, तभी वो चलेगी। अगर आप सोचो कि 1 लीटर डालने के बाद 50 किलोमीटर चलने के बाद में उसमें आप 250 ग्राम डाल के 50 किलोमीटर चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी। तो भाई इस लाइन में घुसने के बाद में मेंटेन करने के लिए जो नॉर्मल 500 रुपये पर डे की डाइट होती है, जब हम तैयारी पे रहते हैं 1000 रुपये पर डे की नॉर्मल डाइट होती है विदाउट सप्लीमेंट। तो भाई जिम में मतलब कितना टाइम वर्कआउट करना पड़ता है? जिम में वर्कआउट की टाइमिंग हमारी नॉर्मली जब हम गेन पे ऑफ पे होते हैं तो एक टाइम भी चल जाती है, ठीक है। बाकी जब हम प्रिपरेशन पे होते हैं, तैयारी पे होते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो 2 से ढाई घंटे का वर्कआउट मॉर्निंग में और 2 से ढाई घंटे का वर्कआउट इवनिंग में होता है। डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी परसेंटेज क्या है, बॉडी फैट क्या है। तो जैसे कि हम अभी जिम में मेरे में हैं कई स्टूडेंट हैं मेरे जो तैयारी पे हैं, और तो देखना पड़ता है फैट कैसा है, कि उसकी कार्डियो कितनी, तो उसे कितनी है। तो मुझे नॉर्मल मेरी बॉडी के हिसाब से मैंने 2 से ढाई घंटे वर्कआउट मैंने किया हुआ है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, तो लगभग 5 घंटे का वर्कआउट, 4 से 5 घंटे का वर्कआउट हो गया नॉर्मल बनता है। तो जगपाल भाई ये लंबे बालों का क्या रीज़न वो है राज, इनका भी थोड़ा बताऊं मैं लंबे बालों की कहानी भी मेरे जो गुरुजी अमित कलसान जी गाजीपुर से, उन्हीं से शुरू होती है कि वो पीछे अपनी एक चोटी रखते थे काफ़ी लंबी सी। हाँ हाँ। तो जब मैं ये स्टेट लेवल चैम्पियनशिप खेला था, मिस्टर दिल्ली, NCR वगैरह, नॉर्थ इंडिया, ये सारे मैंने की, तो मेरा उस टाइम मेरा लक्ष्य था मिस्टर इंडिया को खेलने का। तो फर्स्ट टाइम मैं जो गया था 2016 में एक मिस्टर इंडिया कंपटीशन घिटोरनी गांव में हुआ था, और मस्तू गुजर हैं एक वहाँ पे फेडरेशन है उनकी, उसमें तो मैं वो कंपटीशन देखने गया था कि भाई अपने एक भाई के साथ में देखने गया था कि भाई कंपटीशन कैसे होता है। ठीक है, सेम वही प्लेस था, वही फेडरेशन थी, और 2017 में मैंने वहीं पे मिस्टर इंडिया का जो फर्स्ट टाइटल था वो मैंने वहीं पे जीता था गोल्ड के साथ में। तो ये था कि मैंने उस टाइम जो बड़े बाल रखे थे ना, वो ये रखे थे कि जब मैं मिस्टर इंडिया जीत लूँगा तभी मैं ये कटवाऊँगा। जी। ठीक है, तो उस टाइम मेरा ये लक्ष्य था। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े कर्ली हैं, कि मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, तो कर्ली हैं तो ऐसे वैसे हो जाते हैं, तो मैं स्मूथिंग वगैरह नॉर्मली कराता हूँ। ठीक है, और अभी जो क्रेज चल रहा कुछ फ्रेंड्स की ये थी कि भाई आप पे बड़े बाल बहुत अच्छे लगते हैं तो आप करो। तो फिलहाल मेरा जो लक्ष्य था, तो मैंने लगभग 6 महीने से घर वालों से छिपा करके ये कैप वैप लगा करके ढक करके किए हुए थे कि मैं जब थाईलैंड जाऊँगा तो स्मूथिंग करा करके ऐसे बाल ले करके जाऊँगा, और उसके बाद ही देखूँगा कि भाई क्या कराना है। तो बस ये है कि बस गुरुजी से सीख लिए मैंने नहीं बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। तो सब बच्चे बताते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी, कुछ फ्रेंड्स भी, कि भाई आप पे लुक आपकी हाइट के हिसाब से और उसके हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी तो बस नहीं बढ़िया लग रहे हैं, सही कहते हैं वो सब चीज़ें। बॉडी बिल्डर है, इतना अच्छा शरीर है, तो बाल भी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी बढ़िया। तो जगपाल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और भाई मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे भाई का MH टॉक मीडिया के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, और रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे आप सभी ने मेरे लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखा हुआ है, तो भाई के यूट्यूब पेज को फॉलो करें। MH टॉक्स मीडिया के नाम से भाई का पेज है, और सपोर्ट करें, प्यार दें, आशीर्वाद दें, ताकि भाई हमारे जैसे एथलीट को की जो मोटिवेशन की जो जर्नी है उनको दिखा करके जो नए एथलीट हैं सही जानकारी उन तक पहुंचा सकें। और बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई।